हेलो माय सोल फैमिली। आज हम बात करेंगे 30 अगस्त को जो हम लोग विटनेस करने वाले हैं फुल सुपर ब्लू मून। इस फुल मून के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे क्या हमारी एनर्जीज इस समय हैं, क्या रिचुअल्स हमें करने चाहिए और इस सुपर ब्लू मून के बाद जो है ट्विन फ्लेम्स के इमोशंस पर, उनके एक्शंस पर क्या अफेक्ट होने वाला है। येस्टरडे मैंने एक ऑलरेडी करंट एनर्जीज आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहले पिछले 2 या 3 दिन से आप जानते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेड हुए हैं। जब भी जो है ग्रह वक्रीय होते हैं तो वो हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस पर ज़रूर इफ़ेक्ट करते हैं। फेमिनिन्स ऑलरेडी हीलिंग कर रही होती हैं तो वो कुछ हद तक इन चीज़ों से जो है खुद को रिलैक्स रख पाती हैं। अवेयर होने की वजह से कुछ रिचुअल्स करके खुद को नॉर्मल कर पाती हैं, बैलेंस कर लेती हैं। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलिन्स होते हैं, स्पेशली वो डिवाइन मस्कुलिन्स जिन्हें अभी जर्नी के बारे में नहीं पता या पता होते हुए भी वो इस जर्नी को मानना नहीं चाहते, जो नो कम्युनिकेशन जोन में है अपनी डीएफ के साथ और अभी भी जो कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, ये जो फुल मून है, ये जो सुपर मून है जो 30 अगस्त को हम लोग विटनेस करने वाले हैं, इस फुल मून ने इस बार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है फेमिनिन एनर्जीज़ के ऊपर। फेमिनिन एनर्जीज़ चाहे वो डिवाइन फेमिनिन के अंदर हो, राइट, डिवाइन फेमिनिन हो, या फिर वो मस्कुलिन के अंदर सप्रेस्ड फेमिनिन एनर्जी हो। जैसा कि रनिंग फेस में या नो कम्युनिकेशन जोन में जब बहुत ज़्यादा ईगो से डीएम जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादातर अपने अंदर के इमोशंस को नहीं सुनते, अपने अंदर की इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते। उन्हें कोई भी गाइडेंस मिल जाए, सिंक्रोनिसिटी हो जाए, ड्रीम्स आ जाएं, वो हर एक चीज़ को अवॉइड करते हुए अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को जीते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के डीएम्स की मैं बात कर रही हूँ। इन डीएम्स के ऊपर ये फुल मून जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। हैवी कभी भी फुल मून या न्यू मून की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव सेंस में नहीं होता, बस ये अंदर हमारी छुपी हुई चीज़ों को बाहर ला देते हैं, सरफेस पर ला देते हैं। हमारे अंदर का जो भी छुपा हुआ इमोशन होता है, जो भी हमें हील करने की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है या लेट गो करने की ज़रूरत होती है, उन इमोशंस को ये जो कुछ खास दिन होते हैं, कुछ खास समय होते हैं, ये ऊपर ला देते हैं, जिन्हें हम रो कर, एक्सेप्ट करके, लेट गो करके या मेडिटेट करके एनी हाउ रिलीज करते हैं, राइट। तो इन प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड होने के बाद जो डिवाइन मस्कुलिन्स हैं, जो नो कांटेक्ट जोन में है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो हर तरह के लॉस को फील कर रहे हैं। वो उनका फाइनेंशियली जो है कोई अपग्रेडेशन नहीं है, फाइनेंशियल लॉस वो फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस कार्मिक के साथ है वहाँ उन्हें उतना इम्पॉर्टेंस, उतना प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन वो किसी भी कारण से, अब वो चाहे कारण कोई बंधन हो, चाहे वो कारण पैसा हो, चाहे वो कारण उनकी फैमिली मजबूरी हो, किसी भी कारण से वो उस कार्मिक के साथ बंधे हुए हैं, खुश हो या ना हो, उसी कार्मिक के साथ वो है जो समय अपना बिता रहे हैं, लाइफ अपनी वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका लॉजिकल माइंड उन्हें उस कार्मिक के साथ बांधे हुए है, उनके कर्मास उन्हें उस कार्मिक के साथ बांधे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, जो उनके अंदर का इमोशन है, जो उनके अंदर की प्यार की भावना है, जो उनका इंट्यूशन है, वो उन्हें हर सेकंड अकेलेपन का जो है एहसास दिलाता है कि उन्हें कितना ही प्यार मिल रहा हो, लेकिन वो प्यार 3D है, दुनियादारी वाला प्यार है। जैसा प्यार वो अपनी डीएफ से करते थे या उनकी डीएफ उनसे करती थी, ऐसा प्यार ना कभी पॉसिबल है कहीं और से मिलना, ना ही ये वो कभी भी इस चीज़ को कभी किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो जब भी उन्हें कहीं से भी ट्रिगर मिलता है, जब भी उन्हें कहीं से भी ठोकर मिलती है, तो उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन की बहुत याद आती है। यहाँ वो लोनलीनेस फील करते हैं। अपनी ईगो के चलते हुए वो बात नहीं करते, या वो एक्सप्रेस नहीं करते, या वो ये नहीं कहते कि उन्हें भी जो है अपने डीएफ के प्यार की या उनकी प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस है, या उन्हें ये इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी भी जो है अपनी ईगो से डील कर रहे हैं।
राइट। तो कुछ दिनों से उनके हर्ट चक्रा पे उनका जो लोनलीनेस है, अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको, जब भी आपके जो डीएम है अगर आपको बहुत बुरी तरह से याद कर रहे होंगे, रो रहे होंगे खुद से, चाहे वो इस बात को फील कर रहे हैं, अंदर से फील कर रहे हैं, एक क्राइम की स्टेट में है, या बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, तो वो आपसे मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका हायर सेल्फ आपको अफेक्ट ज़रूर करेगा। आपका हर्ट चक्रा उस समय बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत आपका हर्ट चक्रा उस समय जो है हैवी होगा। ये हेल्दी साइन होता है, ये इम्पॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट साइन है कि उस समय आपके डिवाइन मास्कुलिन जो है आपको मिसिंग की एनर्जी में याद कर रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं, आपको चाहना चाह रहे हैं, लेकिन बताने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ये सीधा इम्पैक्ट जो है उनके हर्ट चक्रा पे और उनके थ्रोट चक्रा पे है। फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले भी इस बारे में बात की है कि डीएम का सेपरेशन के दौरान थ्रोट चक्रा, हर्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा जो है बहुत बुरी तरह से चोक होता है। हर्ट चक्रा में वो सेपरेशन के पेन को जब लेते हैं और एक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस दौरान क्या होता है, जब भी वो बहुत लोनलीनेस फील करेंगे, आपको याद करेंगे, तो आपके हर्ट चक्रा में ऑटोमेटिकली बड़ा पेन होगा, आपको उनकी सडनली बहुत याद आएगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपको खुद को लगेगा कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो चौक हो रहा है। तो ऐसी किसी भी स्थिति में आपको जब ऐसे कभी भी ऐसा हो ना 2-4 दिन, क्योंकि ये एनर्जीज 2 या 4 दिन ही आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, उसके बाद नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी ये 2-4 दिन आपको ऐसा महसूस हो रहा हो ना, उस दौरान आपको 7 चक्रा मेडिटेशन नहीं करना, आपको सिर्फ हर्ट चक्रा मेडिटेशन करना है। एक टाइम आप हर्ट चक्रा पे 15-20 मिनट आप यम मंत्र चैंट करके मेडिटेशन कीजिए, और आपको बीटा जो है फ्रीक्वेंसी आप सुनेंगे, ठीक है, आपको उससे आपका हर्ट थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और जब आप अपने हर्ट चक्रा पे काम करते हैं, आप अपने हर्ट चक्रा पे 15-20 मिनट आप मेडिटेट करेंगे, उसके बाद दोनों हाथ अपने हर्ट पे रख के खुद को आई लव यू बोलिए, खुद को आई फॉरगिव माई सेल्फ बोलिए, और सेम आप अपने डीएम के लिए बोले कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जिस भी बात से मैंने आपका दिल दुखाया मैं माफ़ी मांगती हूँ, और जिस भी बात से आपकी वजह से मेरा दिल अगर दुखा तो मैं उस चीज़ के लिए आपको माफ़ करती हूँ। उसको ब्लेसिंग्स और उसको जो है प्यार आप अपने हर्ट से, उनके हर्ट के थ्रू आप सेंड कीजिए। इससे 1-2 दिन में जो है थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% राहत मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का जो प्यार है वो किस तरह की तड़प का रूप ले लेता है। तो हर्ट चक्रा पे आपको काम करना है, थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना है, राइट। आपको मंत्र जाप करना है, चाहे आप ओम क्लीम कृष्णाय का जाप कीजिए, आप ओम नमः शिवाय का कीजिए, आप ठीक है कैसा भी जाप कीजिए, आप जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, तो अपने थ्रोट पे आप फोकस कीजिए। ये 2-4 दिन पूरे चक्रास पे काम करने की बजाय सिर्फ आप अपना हर्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, राइट। अब मैं बात करती हूँ जो 30 अगस्त को फुल मून हम लोग विटनेस करने वाले हैं। ये फुल मून बहुत रेयर होता है, डिकेड में एक आधी बार आता है, और इस दिन ये बहुत क्लोज होगा अर्थ के, राइट। और टाइमिंग भी कुछ 8:30 के करीब का है। तो उस समय जो है आप इस फुल मून को देखिए और अपनी विश को कहिए, मेडिटेट कीजिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है, पर्पस ये भी है कि इस वीडियो में मैं जो आपके साथ रिचुअल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि करंट एनर्जीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इन दिनों जो चीज़ चल रही है वो चल रही है तड़प की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, बिछड़ने का दुख, अच्छी चीज़ें याद आने का रोना, राइट, मिसिंग की एनर्जी, ओवरऑल प्यार, मिसिंग और सेपरेशन को जो एक्सपीरियंस करते हैं ना हम लोग, बहुत गहरे पेन को महसूस करते हैं, वो सब इमोशंस चल रहे हैं। तो ये आपके नहीं, ये आपके डिवाइन मस्कुलिन के इमोशंस हैं। अब जो रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं, वैसे तो हर फुल मून पे आप ये रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो कल एक स्पेशल फुल मून है, तो आप सबसे पहले तो जब आप मॉर्निंग उठेंगे, सबसे पहले जो आप मॉर्निंग उठेंगे तो आप जो है अपने खुद को, अपने गॉड को
और अपने डिवाइन मास्कुलिन को जो है याद कीजिए, उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए, राइट। सुबह उठते ही आपको उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है, राइट। फिर आपको पूरे दिन में हर वो चीज़ करनी है जो आपके ऑरा के लिए हेल्दी हो, जैसे कि सेंधा नमक सॉल्ट वाटर से जो है आपको बाथ लेना है, राइट। अब आप इस दिन अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, राइट, वो ये है कि इस फुल मून के समय, मैंने आपसे समय इसीलिए शेयर किया कि 8:30 के तकरीबन जो है समय दिया गया है। अब उस समय खुले आसमान में 10 मिनट बैठिए, शांति से बैठिए, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी हर एक फीलिंग को, जो भी एक लो इमोशन है, एक लो फ्रीक्वेंसी है, लो वाइब है, आप उसको रिलीज़ कीजिए, आप उसको लेट गो कीजिए। ये दिन बेस्ट है चीज़ों को लेट गो करने के लिए। आप अपने डिवाइन मस्कुलिन से जो कहना चाहते हैं, आप अपने एक डीप मेडिटेशन स्टेट में बैठिए, उन्हें अपने सामने इमेजिन कीजिए और आप अपने जो इमोशंस उनसे कहना चाहते हैं वो इमोशंस जो है आप उनसे कहिए, राइट। एक डीप मेडिटेशन कीजिए। इस दिन जो आपको एडिशनल करना है वो ये करना है कि एक लोटे में या एक गिलास पानी आप फुल मून के नीचे रख सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट जो है रोशनी फुल मून की आए। उसे 1-1.5 घंटा या फुल नाइट आप छोड़ दीजिए। अगर फुल नाइट पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 1-1.5 घंटा आप उस पानी को छोड़ दीजिए। वो वाटर ऑटोमेटिकली मून की एनर्जीज़ के साथ जो है चार्ज होगा। फिर आप उस पानी में इमोशंस ये जो है इंटेंशंस ये सेट कीजिए कि आपके अंदर के हर एक इमोशन को, हर एक फीलिंग को ये पानी जो है हील करेगा, ये चार्ज करेगा, राइट। और इस तरह से आप डिवाइन को याद करते हुए उस पानी को पी सकते हैं। उस पानी को आप अपने नहाने वाले पानी में ऐड करके उसे मिक्स करके आप नहा भी सकते हैं, राइट। तो ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उनको ब्लेसिंग सेंड करनी है, बल्कि ये ब्लेसिंग्स तो आप उनको कॉन्टीन्यूसली जो है आप रेगुलर सेंड करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको अपनी एनर्जी दीजिए, उनको चेस कीजिए, स्टॉक कीजिए, नहीं, लेकिन एनर्जी वाइज आपको उन्हें वो प्यार, वो इमोशंस जो है वो ब्लेसिंग्स के रूप में सेंड करते रहना है। तो आप उन्हें ब्लेसिंग्स, फॉरगिवनेस, राइट, और उन्हें टीच कीजिए। मेडिटेशन में आप उन्हें टीच कीजिए, जिस भी कारण आपका सेपरेशन हुआ उसे वो आप उनको टीच कीजिए उस मेडिटेशन में कि ये सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा नहीं था, जो भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग था वो इस तरह से। एंड आप लोगों का एक डिवाइन बॉन्ड है, राइट, जो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। कुछ समय का सेपरेशन फिजिकल हो सकता है, लेकिन हायर लेवल, हायर कॉन्शियसनेस में हम हमेशा साथ हैं। अब इस तरह जो है उन्हें ब्यूटीफुल जो है अफर्मेशंस दीजिए, राइट। अपना ऑरा अच्छे से क्लीन कीजिए, अपना ऑरा अच्छे से लॉक कीजिए। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी ऑरा लॉक पे बहुत जल्द। ऑरा लॉक कीजिए, उस पानी से और नहाइए, राइट। फुल मून पे बेस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन। आप अपनी विशेस को चंद्र देव को देखकर, आप फुल मून को देखकर अपनी जो विशेस हैं वो उनसे शेयर कीजिए। आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं इन चीज़ों के मिलेंगे। ये छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं, आप इनको कीजिए। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आई विल आंसर इट। सो आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने हार्ट चक्र पे स्पेसिफिकली काम कीजिए कुछ दिन, यम मंत्र का जाप कीजिए, राइट। ग्रीनरी में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रीन चीज़ों के साथ थोड़ा सा आप डील कीजिए, नेचुरल लाइफ के साथ थोड़ा सा कनेक्शन में रहिए। ये जो एनर्जीज हैं बहुत जल्दी ही रिलीज़ हो जाएंगी। प्लस एक चीज़ और करनी है आपको लेट गो करना है। वन मोर थिंग, यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक एनर्जी इन दिनों में और है, दैट इज़ कार्मिक रिलीजिंग। ये डीएफ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही होंगी कि उनकी फैमिली से या उनके ऑफिस से या उनके किसी सर्कल से, जान पहचान से सडन उनको ट्रिगर निकल के आ रहा होगा, सडन उनका कोई कार्मिक निकल के आ रहा होगा, जहाँ उनको लगता होगा कि उनका अग्रेशन ट्रिगर हो रहा है, उनका सोलर प्लेक्स जो है वो ट्रिगर हो रहा है।
और फिर उस कार्मिक के साथ उनका लड़ाई झगड़ा या कुछ बहसबाजी, ऐसा ऐसा कुछ माहौल बन सकता है। सो ऐसा अगर कभी भी कुछ होता है तो आप रिएक्ट कीजिए, रिस्पॉन्ड मत कीजिए और उसे वहीं पे वाइंड अप करके उसको लेट गो कर दीजिए, उसे मैच्योरिटी के साथ डील कीजिए, राइट। तो थोड़ा सा कार्मिक एनर्जीज भी उभर उभर के निकल के आएंगी, उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी एक की एक कार्मिक एनर्जी को इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए। फॉरगिव कीजिए, फॉरगिवनेस मांगिए, गॉड ब्लेस यू बोलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमारा पर्पस कार्मिक लोगों के साथ मत्था मारने का है ही नहीं है, राइट। हम लोग जिस जर्नी में हैं, हम माफ़ी मांग के, माफ़ करके, प्यार लेकर, प्यार देकर आगे बढ़ जाएंगे। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर कर दूँगी। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।